साहब ने भी ये बात बोली कि ब्रह्मा विष्णु शिव त्रै गुण रोगी विच हुमै कार कमाई। तीनों ही रोगी है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये तीनों ही तीन गुणों से ग्रसित है, त्रय गुण रोगी। इनके अंदर भी तीनों गुण है, क्योंकि विच होमे कार कमाई। होमे का अभिमान सबके अंदर है। चाहे ब्रह्मा है तो वो कहता है मैंने सृष्टि पैदा की, मैं तो उसमें भी आ गई, होमे। विष्णु है तो कहता है मैंने पालन किया, तो मैं उसके अंदर भी आई। शिव है तो वो भी बोलता है मैं प्रलय करता हूं। तो तीनों में मैं का रोग आ गया, और जब तक मैं का रोग है तो मैं से मेरे भी पैदा हो जाएंगे, और मेरे जब पैदा होंगे तो तुम्हारी चाहना किसके साथ होती है? मेरे वालों के साथ ही होती है। तुम डिजायर्स किस में रखते? मेरे वालों से रखते नहीं रखते। फिर जब ज्ञान में आते तो गुरु तुमको बताता है कि वो देवता तीनों ही तेरे में वास है उसका, क्योंकि तू भी जब सृष्टि को पैदा करता है, मैंने बच्चा पैदा किया, ये मेरा बेटा है, स्थूल रूप से भी। फिर उनके लिए तुम धन कमाता है, तो मैं इनकी पालना करता हूं। माँ कहती है मैं इनके लिए पकाती हूँ, मैं इनको सिखाती हूँ, मैं इनको समझाती हूँ। पालना करना हो गया। रात को सबको सुला दिया, कभी डांट डपट दिया, कभी विषु गल दिया, शिव हो गया ना। तो तुम्हारे अंदर भी तीनों रोग आ गए। सतोगुण भी है तेरे अंदर, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। रजोगुण तुमको कर्म में प्रेरित करता है, और कमाएं और बढ़ाएं। अंत तो नहीं है किसी चीज का। धन कमाओ कमाओ कमाओ, कितना कमाओगे? कब तक? कब तक कमाते रहोगे? कितने में तृप्ति आएगी? कितना मनुष्य कितना कमा लेगा तो तृप्ति आ जाएगी? दुखी इससे नहीं है कि मैं कम कमाता हूं, दुखी इससे है कि और लोग ठग करके इतना कमा लेते हैं, बेईमानी करके इतना कर लेते हैं, मैं सीधा बन के रह जाता हूं। वो चालाक है, मेरा भाई चतुर है, उसने कोठी भी बना ली, बंगला भी बना लिया मेरे ही पैसों से। वो हर महीने डाल देता है, किट्टी डालती है औरतें, आदमी लोग वो डालते वीसी, तो 4 जगह वीसी भर लेता है। एक आया बोला मेरा भाई जो है वो 4 जगह 5 जगह वीसी भरता है, सब तरफ से वीसी उठा लेता है, और फिर वीसी का तो हर महीने देना पड़ता है। तो देता तो दुकान से ही है, और है वो पार्टनर साथ में। तो मैं तो वीसी भरता नहीं हूं, मैं इतना पैसा उठाता नहीं दुकान से, वो ज्यादा उठा लेता है, और उठा उठा के वो जमीनें खरीद लेता है, मकान बना लेता है, फ्लैट्स खरीद लेता है, और सारा पैसा दुकान का उसके हिस्से में चला जाता है। मैं तो मुश्किल से उसी पैसे में से दाल रोटी खाता हूं, और दिन भर मेहनत मैं करता हूं। तो जलन क्या हुई? खा तो वो भी 2 रोटी रहा है, ये भी 2 रोटी रहा है।
अगर उस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन वो जमीन ले रहा है, वो फ्लैट्स ले रहा है, वो घर बनवा रहा है, उसने अपना घर खड़ा कर दिया, उसने कार भी खरीद ली, वो भी किस्तों में खरीदी, उसकी भी किस्त अंदर से ही जाती है। सारा पैसा दुकान का वो घसीट ले रहा है और मैं बुद्धू बन के देखता रहता हूँ। अच्छा भाई तुम भी कर लो ऐसा, अगर बोलते उसको तुम भी ऐसा कर लो। कहता मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, मैं चाह के भी नहीं कर सकता, मेरा अंदर वाला कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। फिर तो दुकान खोखली हो जाएगी। अगर मैं भी यही करने लगूंगा तो पूरी दुकान खोखली हो जाएगी, तो माल कहां से भरा जाएगा। तो बड़ा मैं हूं, चिंता तो मेरे को है। अब उसको कौन दुखी कर रहा है? मैं बड़ा हूं, मुझे ही चिंता करनी है, मुझे दुकान खाली भी नहीं करनी है, मैं उसके जैसा काम भी नहीं कर सकता हूं, मैं बेईमानी भी नहीं कर सकता, मैं अच्छा हूं। और उससे ईर्ष्या है, राग भी है, छोटा भाई है, राग भी है, साथ साथ में ईर्ष्या भी है और अहंकार भी है कि मैं बहुत अच्छा हूं। अब हमारे ज्ञान की भाषा से कौन दुखी कर रहा है उसको? उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या, उस कर्ता भाव। मैं दिन भर काम करता हूं, वो ऐश करता है, जलसी आ गई अंदर में। उसके वजह से क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी बढ़ गया, फिर हार्ट की तकलीफ हो गई, फिर पत्नी भी दुखी, वो भी बीमार कि मेरा पति बेचारा इस कारण से परेशान है। ये कहानी हर घर की है। अब इसमें कौन दुखी कर रहा है उसको? खुद ही ब्रह्मा बने हुए, खुद ही विष्णु बने हुए, खुद ही शिव बने हुए, त्रैगुण रोगी है, ज्ञान की समझ नहीं है। अभी जैसे बोला ना, ज्ञानी को कर्तापन नहीं होता है ज्ञान योग से। ज्ञान योग से तुम भाव से छूटेगा, भक्ति से तुम निष्काम होएगा। जो भी कर्म करेगा वो अहंकार के सिवाय करेगा, प्रेम पूर्वक करेगा। उस रूप में भी मैं ही हूं, ये भाव लेके चले तो दुखी नहीं होए। या सीधे अलग हो जाओ, खत्म करो किस्सा, अलग भी नहीं होंगे। फिर दुनिया क्या कहेगी? फिर अलग होने के बाद भी फिर काम नहीं होएगा, एक व्यक्ति से काम नहीं चलता। एक को दुकान में बैठना पड़ता है, एक को माल के लिए बाहर जाना पड़ता है। आवश्यकता भी एक दूसरे की है और प्रेम भी नहीं है। राग है पर प्रेम नहीं है। अब ज्ञान ये सिखाता है कि एक रास्ता चुन लो, तो या हाँ कर जा या ना कर जा, बात को खत्म करो। या तो रिश्ते रखो या तो रिश्तों से मुकर जाओ। जैसे कोई समझो एक ही भाई है तो वो भी तो अपनी दुकान किसी तरह चलाते होंगे, उनके कोई सर्वेंट चलाएंगे, कोई और चलाएंगे, कोई पार्टनर चलाएगा। वो किस तरह से अपना काम करते? समझो तू है ही अकेला, तो इतना आसक्ति रहित नहीं होता ना मनुष्य, इतना अंदर से मेरे से खाली नहीं होता है। तो ये जलन, ये कुरन, ये कर्ता भाव, ये अहंकार, ये सब मनुष्य को सताता है, दुखी करता है। अहंकार छोड़े तो चाहना भी छूटे उसकी। अब चाहना नहीं छूटती है तो ब्रह्मा भी बना हुआ है, विष्णु भी बना हुआ है, शिव भी बना हुआ है, तो चाहना भी तो रखेगा। फिर तो ये भी सोचता है कि भाई मेरे को प्यार कर,
तो उसमें लव में डिजायर आ गई ना उसको, नहीं? प्यार भी है, डिजायर भी है। फिर ये मेरे को प्यार करे, फिर मेरे कहने से चले। ऐसे ही पत्नी है, मेरे को प्यार भी करे, मेरे कहने पर भी चले। मैं पत्नी को ब्याह के लाया हूं। अपना कर्तापन ब्रह्मा जैसे को भी तो दुखी करता है। तो ब्रह्मा रोगी नहीं हुआ? ब्रह्मा को अहंकार नहीं हुआ? उसको डिजायर नहीं हुई? सबको, ब्रह्मा से चींटी तक सबको डिजायर है ना। तो एनिमल हो गए कि नहीं हुए? और फिर एनिमल में भी ब्रह्मा ही है, ब्रह्म शक्ति तो उसमें भी है। एक चींटी में भी ब्रह्मा की शक्ति है। चींटी को किसने पैदा किया? ब्रह्मा ने ही पैदा किया ना। तो ब्रह्म की शक्ति क्या चींटी में नहीं है? अगर चींटी को जानवर कह दिया, गधे को जानवर कह दिया तो ठीक है, तो गधे में ब्रह्मा नहीं है? मैं ही बनाऊं जब, ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि उत्पन्न की तो सृष्टि में क्या गधा नहीं बनाया, कि घोड़ा नहीं बनाया, कि चींटी नहीं बनाई, कि कुत्ता नहीं बनाया, कि हाथी नहीं बनाया? सब बनाया। अभी हमारे घर में आता है एक बच्चा, वो क्ले ले आता है, मिट्टी, उसे कभी हाथी बनाता रहता है, कभी घोड़ा बनाता रहता है, कभी कुत्ता बनाता रहता है, कभी अमरूद बनाता रहता है, कभी केला बनाता रहता है, और फिर गोल गोल करके फिर मिट्टी बना देता है। तो है क्या? है तो मिट्टी ना वास्तव में। अभी तुम्हारी दृष्टि में वो घोड़ा घोड़ा है, ब्रह्मा ब्रह्मा है, चींटी चींटी है, हाथी हाथी है। ये भेद तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन ब्रह्मा की दृष्टि में सब मैं ही तो हूं। जब तुमको हम कृष्ण की समझ दे देंगे तो कृष्ण की क्या समझ है? ब्रह्मा से चींटी तक मैं बनाऊं। कृष्ण अपने आप को चोर भी बोल सकता है, चंडाल भी बोल सकता है, हाथी भी बोल सकता है, घोड़ा भी बोल सकता है। 11 अध्याय पढ़ लो, तुम तो बहुत शास्त्र जानता है। 11 अध्याय में क्या बोला? सब मैं बनाऊं। कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? सब कुछ मैं ही बनाऊं। ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, चींटी भी मैं, हाथी भी मैं, चोर भी मैं, चंडाल भी मैं, सब मैं बनाऊं। मिट्टी भी मैं, पत्थर भी मैं। अभी हम एक व्हाइट कागज लेते हैं, उसे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। अब उस पिक्चर में हमने एक पहाड़ बना लिया, एक पेड़ बना लिया,